हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे लीसा टेलीस्कोप के बारे में। क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि यह लीसा टेलीस्कोप जो है यह नासा के द्वारा अनवेल्ड कर दिया गया है, यानी अनावरण कर दिया गया है। अब टेलीस्कोप तो पता है, टेलीस्कोप क्या करता है? किसी चीज़ के बारे में पता लगाता है। जैसे अब अर्थ की टेलीस्कोप क्या होता है? किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है तो उसके बारे में जानकारियाँ मिलती है। लेकिन यह जो टेलीस्कोप है यह कॉस्मिक चीज़ यानी यूनिवर्स के बारे में पता लगाएगा। इसीलिए यह यूनिवर्स के बारे में पता लगाएगा तो दो जगह डाले जाते हैं। एक तो अर्थ पे भी डाले जाते हैं जिसको टेरिस्टोरियल अर्थ टेलीस्कोप बोलते हैं, यानी ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप बोलते हैं, और दूसरा स्पेस में जिसको स्पेस टेलीस्कोप बोलते हैं। जैसे हमारे पास स्पेस टेलीस्कोप कौन है? एस्ट्रोसैट है। अब लीसा टेलीस्कोप क्या है? लीसा का फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, है ना। तो यह स्पेस का टेलीस्कोप होगा जो यह काम करेगा। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना का एक पार्ट होगा क्या? टेलीस्कोप। अभी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। चलिए, अब क्या है लीसा, क्या टेलीस्कोप करेगा, लीसा का काम क्या है, क्या इंडिया उसमें पार्टिसिपेट किया है कि नहीं इस प्रोजेक्ट में, या प्रोजेक्ट अभी कौन अनवेल्ड किया है, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। यूएस का नासा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नासा, जिस तरह हमारे पास इसरो है उस तरह स्पेस यूएसए के पास नासा है। इन्होंने अनवेल्ड किया है, अनावरण किया है एक प्रोटोटाइप टेलीस्कोप डेवलप करके, है ना। जो टेलीस्कोप क्या करेगा? या ग्रेविटेशनल वेव यानी गुरुत्वाकर्षण तरंग के बारे में पता लगाएगा। कहाँ पे? आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष में, बाहरी अंतरिक्ष में यह पता लगाएगा। क्लियर? यह टेलीस्कोप जो बनाया गया है एज ए पार्ट ऑफ ज्वाइंट मिशन दो देशों के बीच में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिस यूरोपियन कंट्री का है, और एक नासा तो है। क्लियर? और यह टेलीस्कोप किस पार्ट, क्या बोला जाएगा टेलीस्कोप को? लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, यानी यह जो टेलीस्कोप होगा वह लेजर बीम से काम करेगा। उसका प्रॉपर्टी होता है इंटरफेरोमीटर, और यह चूंकि स्पेस में लगाया जाएगा इसलिए इसको स्पेस एंटीना बोला गया है। क्लियर? धीरे धीरे आगे सारे कीवर्ड मैं डिस्कस करूंगा, परेशान मत होइएगा। यानी अभी तक क्या समझे कि यूएसए ने अनवेल्ड किया है, या प्रोजेक्ट क्या है, यूरोपियन यूनियन भी है इसमें, यह ज्वाइंट मिशन है लीसा का। जो यह टेलीस्कोप क्या करेगा? ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाएगा। कहाँ पे? आउटर स्पेस में, यानी ऊपरी अंतरिक्ष का पता लगाएगा। अब ये इसमें कीवर्ड है, कितने कीवर्ड है? जैसे ग्रेविटेशनल वेव समझना पड़ेगा, लीसा कैसे काम करेगा समझना पड़ेगा। जब आउटर स्पेस में है तो ग्राउंड बेस्ड पे कौन सा है, जैसे लाइगो है, इसको समझना पड़ेगा। ये सारे चीज समझेंगे तब यह करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। क्लियर? इस पे कई बार यूपीएससी में भी क्वेश्चंस मैंने देखा हूँ, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चंस खूब आते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसको लीसा के बारे में देखते हैं, उसके बाद में ग्रेविटेशनल वेव के बारे में देखते हैं, उसके बाद में ग्राउंड बेस्ड जो अब चर्चा किए हैं लाइगो के बारे में देखते हैं। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लाइगो। चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ लीसा, अभी तक तो समझ गए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रेविटेशनल वेव का स्टडी करना, है ना, यानी गुरुत्वाकर्षण तरंग का स्टडी करना। अब इसमें क्या होगा? तीन स्पेस क्राफ्ट होंगे इस तरह करके, तीन स्पेस क्राफ्ट होंगे जो कहां होंगे? स्पेस में होंगे, अंतरिक्ष में होंगे, है ना। और हर पर यहां टेलीस्कोप होगा, यानी हर के पास दो टेलीस्कोप होगा। क्लियर? और यह पता लगाएंगे, और दोनों ट्रायंगुलर यानी देखिए त्रिकोणीय फॉर्मेट में होंगे, और दो हर साइड में 1.6 मिलियन माइल्स ईच साइड का डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। यानी अगर किलोमीटर में रहते तो 2.5 मिलियन किलोमीटर, 1 मिलियन 10 लाख होता है ना। हर टेलीस्कोप, हर जो आर्म है, इसको आर्म बोलिए, या दो स्पेसक्राफ्ट, दो टेलीस्कोप को यह कैरी करेगा, है ना। लेजर बीम से, इंफ्रारेड लेजर बीम से दूसरे स्पेसक्राफ्ट से मिलकर ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाएगा। क्लियर? तो यह तीन जो स्पेसक्राफ्ट से ही यह कैरी होगा। तीन स्पेसक्राफ्ट जाएंगे जो कैरी करेंगे, और सब पर टेलीस्कोप होगा। यही टेलीस्कोप का अनावरण अनवेल्ड किया गया है। क्लियर? तो यह लीसा का ऑब्जेक्टिव तो समझ गए कि लीसा का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाना है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव क्या है, एक नई चीज समझनी पड़ेगी, तभी तो यह लीसा पता लगाएगा।
चलिए अब ग्रेविटेशनल वेव के बारे में समझते हैं। इस तरह का लीसा काम करेगा, अभी जो फोटो बताया या इस तरह का लीसा काम करेगा, है ना। 2.5 मिलियन किलोमीटर, क्लियर। यह स्पेस में रहेगा, अंतरिक्ष में घूमता रहेगा जिस तरह और स्पेसक्राफ्ट घूमते रहते हैं, है ना, सैटेलाइट घूमते रहते हैं। लीसा, लीजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। चलिए ग्रेविटेशनल वेव की बात करते हैं। आप कभी पॉन्ड के पास जाके बैठे, उसमें एक पत्थर मारने के बाद क्या होता है, एक वेव इस तरह जनरेट होते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह जनरेट होते हैं। ये स्पेस में क्या होता है, स्पेस में बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, जैसे ब्लैक होल टाइप के। ब्लैक होल का मास जो होता है अपने सन के मास से 100 गुना से भी ज्यादा होता है, 100-200 गुना से भी ज्यादा होता है। अगर 5 गुना से कम हो तो उसी को न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं, न्यूट्रिनो बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। सॉरी, न्यूट्रोनियो अलग चीज होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में ऐसा उन्होंने डिस्कवर किया था, प्रेडिक्ट किया था कि ग्रेविटेशनल वेव यानी गुरुत्वाकर्षण तरंग, एक रिपल, जिस तरह पॉन्ड में रिपल होता है उस तरह रिपल निकलते हैं और पूरे यूनिवर्स में वह ट्रेवल करते हैं। और यह कब निकलते हैं, जब बड़े बड़े बॉडी आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं या मर्ज करते हैं, तब यह वेव निकलते हैं। अब यह वेव अर्थ से भी होकर निकल जाता है, यह वेव हमारे आपके बॉडी से भी निकलता है, हर चीज से जाता है। लेकिन यह इतने दूर से आते हैं, मिलियन बिलियन प्रकाश ईयर से दूर से आते हैं कि इंटेंसिटी उनका कम पड़ जाता है, जो हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर से ग्रेविटेशनल वेव जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण तरंग जा रहा है। 1916 में उन्होंने बताया, ठीक। उसके बाद 2016 में यानी 2016 में एक यहां पे सेटअप तैयार किया गया जिसका नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लाइगो इसको बोलते हैं, है ना। यह एक साइंटिफिक कोलैबोरेशन है जो नेशनल साइंस फाउंडेशन, कैलटेकल और MIT रिसर्च द्वारा यह स्थापित किया गया और इंडिया में भी यह स्थापित किया गया है, इंडिया का भी पार्टिसिपेट। यह पहली बार 2016 में लगभग 100 साल के बाद में इनके इस प्रेडिक्शन को सही बताया कि हाँ, ग्रेविटेशनल वेव अर्थ से भी होके गुजरता है। यानी आइंस्टीन का थ्योरी को वैलिडेशन मिल गई, यह सही साबित हुआ, ग्रेविटेशनल वेव हुआ। ये ग्रेविटेशनल वेव क्या है, यह एक रिपल है जो पूरे यूनिवर्स में चलती है। और यह कैसे निकलती है, दो बड़े बड़े बॉडी को आपस में टकराने से या मर्ज करने से निकलता है, क्लियर। अब इसको डिटेक्ट करना क्यों जरूरी है, इसका स्टडी करना क्यों जरूरी है, इसका अध्ययन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव के अध्ययन करने से, स्टडी करने से हमको कुछ और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, बिग बैंग के बारे में, है ना। जो अभी तक हमारे पास जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतना नहीं है, यूनिवर्स के बारे में अभी भी हमारे पास बहुत कम नॉलेज है। तो उसके बारे में पता चलेगा, कैसे यूनिवर्स बना, कैसे ब्लैक होल हुआ, कैसे बिग बैंग आया, है ना। ये सारी चीज के बारे में कुछ और फर्दर अंडरस्टैंडिंग होगा यूनिवर्स के बारे में, अगर ग्रेविटेशनल वेव का डिटेक्ट कर रहे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, यह लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव से तो अर्थ पे हमने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन यह 10 हर्ट्ज से कम के अगर आ गया यहाँ पे वेव तो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसके लिए क्या होता है, इसका आर्म लेंथ बड़ा होना चाहिए। अभी अब क्लियर हो जाएगा, क्लियर। देखिए कैसे होता है, यह बड़े बड़े ब्लैक होल है, बड़े बड़े ब्लैक होल है ना। यहाँ पे ब्लैक होल इसलिए बोलते हैं कि इस प्रकाश भी नहीं इससे जा सकता, है ना। अब ब्लैक होल कब बनते हैं, जो कोई बॉडी होता है इसमें दो फोर्स काम करते हैं, एक तो नीचे इनका न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, है ना, जो सूर्य में भी होते हैं, या इसको क्या करते हैं, इधर फोर्स लगाते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो इधर फोर्स लगाता है, इसीलिए यह एक शेप में बने रहते हैं। अगर फ्यूल खत्म हो गया इसका तो क्या होगा, यह पूरा दब जाएगा और पूरा मास एक कंसंट्रेट हो जाएगा। इसी तरह दूसरे बॉडी भी इसके आएंगे, इसके अंदर समा जाएंगे, इस करते करते एक ब्लैक होल का निर्माण होता है, यानी फ्यूल खत्म हो जाए किसी स्टार का। अब दो ब्लैक होल अगर आपस में मर्ज कर जाए या टकरा जाए तब ग्रेविटेशनल वेव निकलते हैं। वही ग्रेविटेशनल वेव बन जाए, स्क्वीज भी करता है, एक्सपैंड भी करता है अर्थ का, जिस तरह यह निकलते हैं ना, इस तरह निकलते हैं ना पॉन्ड से, इस तरह करते हैं, जो हमारे अर्थ से भी होके गुजरता है, क्लियर। अब ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी है लाइगो, यहाँ जैसे हैंडफोर्ट में हो गया, लिविंगस्टन में हो गया, हैंक जर्मनी में हो गया, विरगो इटली में हो गया, कागरा जापान में, और इंडिया महाराष्ट्र में भी बनाया जा रहा है। अभी फंक्शनल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट काम हो रहा है इसका, क्लियर।
तो ये 6 जगह ना, 1 2 3 4 5 6 जगह लाइगो, अगर हर जगह यह डिटेक्ट कर ले तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइगो डिटेक्ट कर लेगा। अब लाइगो कैसे काम करता है वो भी समझ लीजिए। देखिए ये लाइगो का पिक्चर है ना, यह आर्म जो है 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर लंबे होते हैं और यह सुनसान इलाके में डाले जाते हैं। क्लियर। अब यहां से क्या कहा जाता है, लेजर बीम डाला जाता है। लेजर बीम डाल के यहाँ पे स्प्लिटर है जो कि इसको बराबर बराबर भागों में स्प्लिट कर दिया इस बीम को। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिरर होता है, इसको डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर दिया। अब रिफ्लेक्ट करने के बाद चूंकि दोनों बराबर बराबर भागों में बटा, दोनों रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे आके मर्ज करके यहाँ पे आया, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, डिटेक्ट किया जाएगा। अगर इसकी दोनों आई, दोनों इधर से दोनों इधर से, अगर इसका वेवलेंथ सेम हो गया दोनों का, यानी इस तरह हो गया, तो कोई सिग्नल बाहरी नहीं है। अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा मींस कोई सिग्नल इसको डिस्टर्ब किया है, वही सिग्नल ग्रेविटेशनल वेव है, तो डिटेक्ट किया गया कि हाँ यह ग्रेविटेशनल वेव है। अब यह 10 हर्ट्ज से बाहर का लगभग 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज का या उससे ज्यादा कहीं यह डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इससे कम इंटेंसिटी का गाया है तो यह डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका आर्म बहुत कम है। तो इसके लिए मिलियन किलोमीटर आर्म होनी चाहिए, तो यह अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं है। लोगों को तो रहने के लिए जगह ही नहीं है ना। कोई 10 लाख किलोमीटर सुनसान इलाके में कैसे यह एक्सपेरिमेंट करेगा। तब इसके लिए लाइगो को लाइसा बनाया गया कि अब ऊपर यह एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, है ना। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, आया बात समझ में, है ना। इससे डिटेक्ट कई बार किया जा चुका है। अभी हाल ही फिलहाल में मैं वीडियो डाला हूं ग्रेविटेशनल वेव पे, आप चेकआउट कीजिएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी में मिलेगा आपको, है ना। तो अब यह इस तरह काम करेगा। या छोटा मत देखिए, स्पेस में है या मिलियन किलोमीटर है, 2.5 मिलियन किलोमीटर है या आर्म में, दोनों के भी। अब इतना किलोमीटर आप धरती पे तो नहीं ला सकते, इसलिए अभी इसमें टेलीस्कोप जो लगाया जाएगा उसका अनावरण किया गया है। क्लियर। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं आप इससे, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।